नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाया हूँ आपके लिए कक्षा 10वीं का विज्ञान पेपर का सॉल्यूशन आंसर की। ओरिजिनल पेपर है बच्चों 2025-26 का, साइंस विषय का, हाई स्कूल परीक्षा एग्जामिनेशन 2025-26। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है, ये इसके निर्देश है। निर्देश के बाद हमें देखते हैं तो पहला प्रश्न है रिक्त स्थान। लासिका को तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाहों हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद में सत्य असत्य दूसरा प्रश्न। तो इसमें देखेंगे कार्बन की संयोजकता 6 होती है तो असत्य, उसकी संयोजकता 4 होती है। फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है तो ये सत्य है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी सत्य है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है तो यह असत्य है, वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं तो सत्य बात है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है तो ये भी सत्य है। अब चलते बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जो कि है सही जोड़ी। श्वसन, तो श्वसन का हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संश्लेषित सूचक तो वो है मेथिल ऑरेंज। सर्वाधिक तन्य धातु तो वो है सोना यानी कि गोल्ड। और रक्त में शर्करा का नियमन वो करता है हमारा इंसुलिन। मुकुलन हो जाएगा हमारा हाइड्रा। और वंशागति नियम मेंडल। इसके बाद में आता बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 में आपको मिलेगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसा पैमाना जिसके उपयोग किसी मिलियन में हाइड्रोजन निर्माण की सांद्रता मापने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो पीएच स्केल कहते हैं उसको। लेकिन संयोजन अभिक्रिया में देखें तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं? पीने योग्य एथेनॉल जिसमें मेथनॉल जैसे विषैले पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि इसे पीने के लिए अनुयुक्त बनाया जा सके। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो होते हैं 2। और मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का क्या कार्य है? तो यह भ्रूण को मां के रक्त से पोषण प्रदान करता है और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। विभवांतर के एसआई मात्रक का नाम लिखे तो वो है वोल्ट। अब चलते बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये CaCO3 उष्मा CaO प्लस CO2, ये जो उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये वियोजन है, ये तोड़ रही है ना। इसके बाद में खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसके बाद में पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो वह है जल का वहन। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। पराग कोश में होते हैं तो पराग कण। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता? तो चुंबक नहीं होता, बाकी पानी, कांच, प्लास्टिक सभी का उपयोग होता है। इसके बाद में बच्चों प्रश्न क्रमांक हमारा आएगा 6। विद्युत संयोजन यौगिक किसे कहते हैं? और यशदलपेन यानी कि गैल्वेनाइजीकरण किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें लोहे या इस्पात की तरह सतह पर जस्ता की एक पतली परत चढ़ाई जाती है ताकि जंग लगने से बचाया जा सके, इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर मैंने आगे मिल जाएगा आपको PDF में, ठीक है। पादप हार्मोन क्या होते हैं? इसके 2 उदाहरण लिखिए। ऐसे रसायन जो पादपों में वृद्धि और विकास सहित विभिन्न कार्यों का समन्वय करते हैं ऑक्सिन या एथिलीन कहलाते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? इसके 2 उदाहरण।
तो किसी उद्दीपन के प्रति होने वाली एक स्वचालित तीव्र प्रतिक्रिया है जो सचेत विचार के बिना होती है। यह शरीर को नुकसान से बचाती है, जैसे कि गर्म प्लेट को छूने पर तुरंत हाथ दूर कर लेना, या फिर कील पर पैर रखते ही तुरंत हटा लेना। पादपों में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, उत्तर लिखिए और तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। तो ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है और बाकी इन सभी प्रश्न के उत्तर आपको नीचे मिल जाएंगे पीडीएफ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रश्न 9, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान के में बराबरी की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं? मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखकर रेखाचित्र भी खींचिए, है ना। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? एसआई मात्रक। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, 12 वोल्ट के विभवांतर के बिंदुओं के बीच दो कूलम आवेश का ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र में संयोजित है। यदि इस बल्ब को 0.50 विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? विद्युत उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति का नाम भी लिखो। MRI किसे कहते हैं? यह किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसे कहते हैं? इसका एक उपयोग। परिनालिका किसे कहते हैं? एक उपयोग। परिनालिका किसे कहते हैं? एक उपयोग। और ओजोन के क्षरण के कारण दो मुख्य कारण लिखो। अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? क्रिस्टल जल किसे कहते हैं? व्यंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। ध्वनिक किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? साबुन की सफाई की प्रक्रिया की विधि लिखो। और इनकी सूत्र संरचना मैंने यह बना दी है और इनके सूत्र भी लिख दिए। फिर क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा नया पौधा किस प्रकार विकसित उत्पन्न किया जा सकता है? मानव नेत्र में जरा दूरदृष्टि होने का कारण लिखिए। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? फिर ये समीकरण को संतुलित करना था तो मैंने यहाँ पे संतुलित कर दिया है। इसके बाद में अथवा में समीकरण बनाना था तो सभी की समीकरण बना दिए मैंने। इसके बाद में बच्चों प्रश्न 22, मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाओ। और स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg के बीच होता है। इसके बाद में अथवा में वायवी और अवायवी श्वसन में 3 अंतर। दंत क्षरण कैसे होता है? किसी ऑटोमोबाइल। ये दो प्रश्न आपके यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आंसर चालू हो गए हमारे। प्रश्न क्रमांक 8 इसका उत्तर, फिर 9 का उत्तर, 10 9 का एक और अथवा में है उसका भी उत्तर, 10 का उत्तर, 11वें का उत्तर, 12वें का उत्तर और इसके साइड में 13वें का उत्तर। ठीक है, ये 12 13 उत्तर, 14 15 16 17 18 19 20 के बाद में 22 और 22 का अथवा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।